जय माता रानी भक्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के कन्या पूजन के दिन कन्याओं को गलती से भी कौन सी 5 चीजें नहीं खिलाना चाहिए। और साथ ही हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आप लोगों को नवरात्रि में करने मात्र से ही माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा प्राप्त होगा कि धन, सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर इतना धन बरसेगा कि बन जाओगे करोड़पति। इसमें हम आप लोगों को एक जोड़े लौंग और तुलसी का ऐसा महा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने मात्र से ही मां दुर्गा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी इतना धन बरसेगा कि बनोगे करोड़पति। लेकिन उससे पहले हम यह बता दें कि कौन सी वह 5 चीज हैं जो नवरात्रि में कन्या पूजन के दिन कन्याओं को गलती से भी नहीं खिलाना चाहिए। नहीं तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके परिवार पर घोर संकट आ जाएगा, घर में छा जाएगी कंगाली। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुने, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधियों के पास अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनके पूजा पाठ से कुछ पुण्य आपको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कन्याओं को कौन सी वह 5 चीज हैं जो भूल कर भी नहीं खिलानी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है और हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की विशेष आराधना होती है, जिनमें शामिल हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन स्वरूपों की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। माना जाता है कि इन दिनों में देवी की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और विधि विधान से की गई पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भक्तगण, नवरात्रि का यह महापर्व 9 देवियों या कन्याओं को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन से समस्त दुख और कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश समाप्त होते हैं और पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष तथा काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही कन्या पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आई है। ऐसा कहा जाता है कि जब जब देवी पालकी पर आती हैं, तब तब धरती पर समृद्धि होती है, फूल खिलते हैं, वर्षा होती है और हरियाली का विकास होता है। किसान के घर में देवी का आगमन होता है और उनके आशीर्वाद से जीवन सरल हो जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से हो रहा है और इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को होगा। दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा। जो भक्त मूर्ति की स्थापना करते हैं वे इसी दिन विसर्जन करेंगे। महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर मंगलवार को है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर बुधवार को है। इन दिनों में कन्या पूजन अवश्य करें और कन्याओं को भोजन कराएं, जिससे समस्त दोष और कष्ट दूर होंगे। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है और 10 दिनों की नवरात्रि विशेष रूप से कल्याणकारी मानी जाती है। माता रानी की आराधना से कुंडली के कष्टों का निवारण होता है और मां दुर्गा अभय वरदान प्रदान करती हैं। मां की उपासना से व्यक्ति के भीतर विनम्रता का विकास होता है और उसके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि के व्रत और पूजन से माता रानी के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का सबसे अधिक महत्व होता है। कन्या रानी को फूल की पंखुड़ियों जैसी कोमल और नाजुक माना जाता है। कन्या पूजन न केवल श्रेष्ठ बल्कि सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। कन्या के रूप में स्वयं मां जगदम्बा और माता वैष्णवी निवास करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि 9 देवियों के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड के देवता कन्याओं के मस्तक में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कन्याओं के सिर पर होता है। चाहे वह कन्या छोटी हो या बड़ी, वह सदैव पूजनीय होती है और मां के समान मानी जाती है। माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। उन्हें भोजन कराना, उपहार देना और उनका आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है।
यदि कन्याएं आपकी भेंट को खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसे देवी का आशीर्वाद माना जाता है और माना जाता है कि माता वैष्णवी ने स्वयं उस भेंट को स्वीकार किया है। जो व्यक्ति कन्याओं को प्रसन्न करता है वह समझ सकता है कि उसे माता रानी की कृपा और मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन को सभी अन्य पूजा विधियों से श्रेष्ठ माना जाता है। यहां तक कि 10 बार गंगा स्नान करने, 100 बार यज्ञ करने और हजारों यात्राएं करने से जो फल मिलता है वह केवल एक बार कन्या पूजन करने से ही करोड़ों गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि कन्याओं को कभी दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे समस्त ब्रह्मांड प्रभावित हो सकता है। कन्याओं की सेवा करना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है और नवरात्रि के दौरान 2 से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना विशेष रूप से शुभ और दुर्लभ अवसर होता है। इस दिन जितनी अधिक कन्याओं का पूजन किया जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। यदि आपके पास उपाय की आवश्यकता हो तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम आपको उस राशि के अनुसार उपाय बता देंगे। माता वैष्णवी विशेष रूप से उन भक्तों पर प्रसन्न होती हैं जो उनकी पूजा विधि पूर्वक करते हैं और उन्हें धन और ऐश्वर्य से संपन्न कर देती हैं। कन्याओं का स्वागत कैसे करना चाहिए? जब कन्याएं आपके घर आएं तो उनके पैर दूध और पानी से धोना चाहिए। विशेषकर पुरुषों को यह कार्य करना चाहिए। इससे माता वैष्णवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कन्याओं को एक साफ स्थान पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए और उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम का तिलक करना चाहिए। फिर उन्हें भोजन कराना चाहिए। ध्यान रहे, कन्याओं की थाली में कभी 3 पूरियां न रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां या रोटियां उन व्यक्तियों के लिए निकाली जाती हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या जेल में बंद कैदियों के लिए दी जाती है। इसीलिए कन्याओं को हमेशा 1 या 2 पूरियां दें और धीरे धीरे जोड़ते हुए संख्या बढ़ा सकते हैं, जिससे किसी दोष का भय नहीं रहेगा। भोजन के बाद कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी ओढ़ाना शुभ माना जाता है। भोजन में आप खीर, पूड़ी, हलवा, चने और आलू की सब्जी या छोले दे सकते हैं। आप पनीर भी परोस सकते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से माता रानी को खीर, हलवा, पूड़ी और छोले प्रिय माने जाते हैं। ध्यान रहे, लहसुन और प्याज का उपयोग न करें, क्योंकि यह व्रत के नियमों का उल्लंघन होगा और इससे अनर्थ हो सकता है। कई लोग अनजाने में कुरकुरे या चिप्स जैसी चीजें खिलाते हैं जिनमें लहसुन और प्याज का उपयोग होता है, जिससे व्रत खंडित हो सकता है और मां दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कन्याओं को कभी डिब्बाबंद भोजन न खिलाएं, विशेषकर ऐसी चीजें जिनमें लहसुन या प्याज मिला हो। कई बार लोग बाजार से तैयार भोजन लाकर कन्याओं को खिलाते हैं, जैसे दही जलेबी, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। खासकर यदि आपके घर में कोई दुर्घटना या बीमारी हो तो इस तरह का भोजन दिया जाता है। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं और घर में सब कुछ सामान्य है तो बाजार का भोजन न खिलाएं। माता रानी आपके द्वारा बनाए गए घर के शुद्ध भोजन से प्रसन्न होती हैं। भले ही आप केवल 1 पूड़ी बनाएं, लेकिन वह आपके हाथों से बनी होनी चाहिए। खासकर शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में बना हुआ पक्का खाना ही माता के लिए सबसे प्रिय होता है और यही भोजन कन्याओं को भी दिया जाना चाहिए। यह भी याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन नहीं कराना चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए घर का बना भोजन और उचित सम्मान देना सबसे महत्वपूर्ण है। पूजा पाठ के लिए प्लास्टिक के बर्तन अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि अधिकतर प्लास्टिक के बर्तन जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का पाप न करें। हमेशा कन्याओं को स्टील के बर्तनों या पत्तों से बने बर्तनों में भोजन कराना चाहिए। पेड़ के पत्तों पर भोजन कराने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और माता अभय वरदान देती है। इसके अलावा यदि नवरात्रि समाप्त होने के बाद विशेष रूप से शुक्रवार के दिन कन्या पूजन किया जाए तो इस दिन खट्टी चीजों का सेवन नहीं कराना चाहिए। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और नवरात्रि के दौरान माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है। इसलिए भूलकर भी शुक्रवार को खट्टी चीजें घर में न बनाएं
और न ही कन्याओं को खिलाएं, क्योंकि इससे माता संतोषी अप्रसन्न हो सकती हैं और इसका परिणाम नकारात्मक हो सकता है। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह देवी दुर्गा और माता शक्ति को प्रिय होती है। नवरात्रि के दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है और इसे नवदुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अर्पित करना चाहिए। यह आपके भाग्य को चमका सकता है और माता लक्ष्मी आपकी आर्थिक समृद्धि की रक्षा करेंगी। अब बात आती है कन्याओं को उपहार देने की। उन्हें खुशी खुशी दक्षिणा दें ताकि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी न हो। जब कन्याएं आपके घर से प्रसन्न होकर जाती हैं तो वे आपको आशीर्वाद स्वरूप कई गुना धन प्रदान करती हैं। इस समय में कंजूसी न करें और खुशी खुशी कन्याओं को धन या उपहार दें। आप उन्हें चॉकलेट बॉक्स या सुंदर कपड़े दे सकते हैं, लेकिन काले कपड़े देने से बचें। स्टील के बर्तन भी उपहार के रूप में दिए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लोहे का कोई भी सामान न दें, क्योंकि इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जिससे राहु दोष उत्पन्न हो सकता है और इससे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। भक्तों, जब कन्या आपके घर से विदा हो तो उनके चरण अवश्य छू लें। यह एक महत्वपूर्ण परंपरा है और इसके साथ ही अपनी मन की प्रार्थना भी सच्चे दिल से करें। माता रानी सच्ची और निष्कपट भक्ति को अवश्य स्वीकार करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है कि आपकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ न हो। अगर आपकी लालसा केवल माता को पाने के लिए हो तो यह सच्ची श्रद्धा और भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता भी आपको प्रणाम करते हैं। नवरात्रि के दिनों में जब आप अगरबत्ती, धूप या गोबर के कंडों का धुआं देवी को अर्पित करते हैं तो इनसे जो भस्म बनती है उसका विशेष महत्व होता है। सवाल उठता है कि इस भस्म का क्या करना चाहिए। तो भक्तों, आपको यह भस्म पूरे साल तक अपने पास संचित करके रखनी चाहिए। अगर आप बहुत अधिक भस्म इकट्ठी कर लेते हैं तो उसे नदी या किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन कुछ भस्म को अवश्य अपने पास रखें। भस्म के फायदे असीमित होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो उसे जरूर लिखें। यह न केवल आपको बल्कि हमें भी माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से प्रेरित करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं भस्म के लाभ की। जो भस्म अगरबत्ती, धूप या गोबर के कंडों से बनती है वह बेहद शुभ और शक्तिशाली मानी जाती है। इसे साल भर के लिए संचित करके रखें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करें। यह आपकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में मदद करेगी। इसका सेवन करने से आपकी सोचने समझने की क्षमता सामान्य से 1000 गुना अधिक हो सकती है। आपके आसपास के लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक तेज आपकी सोचने की शक्ति विकसित हो जाएगी। किसी भी कार्य में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सफलता प्राप्ति में यह भस्म आपकी सहायता करेगी। भस्म का एक और महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में अत्यधिक प्रभावी होती है। विशेष रूप से छोटे बच्चों पर नजर जल्दी लगती है। ऐसे में माता रानी की पूजा के दौरान संचित की गई भस्म का थोड़ा सा तिलक बच्चों के माथे पर लगाने से वे नजर दोष से सुरक्षित रहेंगे। यदि किसी को शारीरिक कष्ट हो रहा है, जैसे पेट दर्द, तो उस स्थान पर भस्म लगाकर मालिश करें। यह भस्म नकारात्मक शक्तियों और दर्द को दूर भगाने का काम करती है। सिर दर्द में भी इसे सिर पर लगाने से राहत मिलती है। कहने का मतलब यह है कि यह भस्म आपकी हर प्रकार की समस्याओं और दुखों को दूर करने का एक प्रभावशाली साधन हो सकती है। चाहे मानसिक परेशानी हो, शारीरिक कष्ट हो या फिर कोई अन्य बाधा, भस्म का उपयोग करने से राहत मिल सकती है। माता रानी की पूजा से प्राप्त यह भस्म आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती है। इसलिए इसे संचित करें और इसका उपयोग सही तरीके से करें। यदि आप नियमित रूप से भस्म का सेवन करते हैं और अपने छोटे बच्चों को भी इसे देना शुरू करते हैं तो इससे उनकी पढ़ाई लिखाई में अत्यधिक लाभ मिल सकता है। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो यह भस्म उसकी बुद्धि को स्थिर कर सकती है और उसे ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी की पढ़ाई लिखाई में बाधा डालने का प्रयास करते हैं या उसकी किस्मत को बांध देते हैं।
इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप नियमित रूप से इस भस्म का तिलक अपने और अपने बच्चों के माथे पर लगाएं। यह तिलक न केवल पढ़ाई में मददगार साबित होगा, बल्कि आपके बच्चों की बुद्धि और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाएगा। जहां भी आप जाएंगे आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी, और जब तक यह तिलक आपके मस्तक पर रहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति या नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति आप पर तंत्र मंत्र का प्रयास भी करेगा तो वह भी निष्फल रहेगा। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य जनहित और जन कल्याण है। अब आइए जानते हैं कि जोत की बात का क्या करना चाहिए। कई लोग इस जोत की राख को नदी में प्रवाहित कर देते हैं या धन स्थान पर रखते हैं, लेकिन इससे अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। असल में जोत की राख हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। इसे अपनी बाजू पर बाजूबंद की तरह पहनना चाहिए। खासकर यदि आप महिला हैं तो इसे अपनी भुजा पर धारण करना शुभ माना जाता है। यह कोई साधारण राख नहीं होती है, बल्कि साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद और उनकी कृपा होती है। 9 दिनों तक अखंड रूप से जलने वाली जोत की बात में चैतन्य का संचार हो जाता है और यह अत्यधिक शक्तिशाली बन जाती है। इस राख को धारण करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जो लोग मां वैष्णव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस जोत की राख का तिलक अवश्य करना चाहिए। जोत की यह राख साक्षात मां दुर्गा का प्रसाद होती है और इसे धारण करने से व्यक्ति को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार करती है। यदि आप सच में मां वैष्णव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी झोली को खुशियों से भर देंगी और आपके जीवन को समृद्धि और शांति से भर देंगी। मां दुर्गा का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह होता रहे। नवरात्रि के 9 दिन इस तरह से चढ़ा दें। लौंग का एक जोड़ा 9 दिन में ही हो जाएगी। हर मनोकामना पूरी। राधे राधे दोस्तों। 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत हो रही है और शारदीय नवरात्रि में आप अगर लौंग का यह एक जोड़ा इस तरह से चढ़ा देते हैं 9 दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि कितनी भी बड़ी मनोकामना आपकी हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन विश पूरी नहीं होती, जीवन में आपको सुख नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को बदल देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। अब लौंग कैसे आपके भाग्य को चमकाए कि देखिए, आपको बता दें, लौंग माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। लौंग का जोड़ा माता रानी को अगर इस तरह से आप चढ़ाते हैं तो तुरंत के तुरंत मां आपसे प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको देती है। तो लौंग के कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके जो आज की वीडियो में आपको बताएंगे, आपके भाग्य को रातों रात चमकाने का काम करेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहेगी। हमेशा आपके घर में पैसा आएगा। इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। आपके जीवन में यह चमत्कार हो कैसे रहा है, तो सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और चमत्कार भी होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा होगा कि अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपको लगता है ना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे जीवन में यह चीज शायद नहीं मिलेगी, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, उसे मां दुर्गा पूरा कर देंगी। तो छोटी सी लौंग, जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, हम अक्सर मसाले में, हमारे रसोई घर में ही हमें लौंग मिल जाती है। यह छोटी सी लौंग आपके जीवन में इतना चमत्कार करेगी कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके जीवन के इतने बड़े बड़े दुख इतनी जल्दी दूर हो गए। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, जिससे कि मां का आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन में भी धन आए, सुख आए, वैभव आए और कभी भी कर्जे जैसी समस्याएं घर में ना आए।
और मां दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जब भी आप लौंग का उपाय करते हैं, नवरात्रि में लौंग के बिना माता रानी की पूजा ही अधूरी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि लौंग का कितना महत्व है। तो एक तरह से लौंग के बिना आपकी पूजा ही अधूरी होती है। यह बात तो सभी जानते हैं कि हम माता रानी को लौंग अर्पित करते हैं, लेकिन किस तरह से अर्पित करनी है यह जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, अगर इस तरह से आपने उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपकी किस्मत को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप जब माता रानी को लौंग चढ़ाएंगे तो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ आप जब लौंग माता रानी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो आपके जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो आपको शुभ प्रभाव देने लगते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह ठीक नहीं है, वह ग्रह भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 2 लौंग किस तरह से आपको चढ़ाना है और किस तरह से इस उपाय को करना है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, बिल्कुल खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है। टूटी हुई लौंग कभी भी पूजा में नहीं ली जाती है। एक लेना है। यहां पर कपूर यानी कपूर की एक टिकिया लेनी है। अब लौंग को आपको उसी कपूर के ऊपर रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि लौंग के ऊपर बहुत ही जरा सा देसी घी आपको डालना है। इस तरह से आपको लौंग रखकर कपूर पे देसी घी डालकर फिर लौंग जलानी है और अब मां दुर्गा की आपको इससे आरती करनी है। देखिए, लौंग और कपूर तो बहुत लोग मां को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देसी घी अगर आप उसमें जरा सा डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है और वह देसी घी डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वह क्या करते हैं, लौंग और कपूर को ऐसे ही जला देते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग एक लौंग भी ले लेते हैं। कभी भी एक लौंग आपको नहीं जलानी है। लौंग को हमेशा जोड़े में ही आपको चढ़ाना होता है, मां दुर्गा को अर्पित करना होता है। तो 2 ही फूल वाली लौंग लेंगे। 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जोड़े में ही आपको लेनी होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब मां दुर्गा की आरती कर लेंगे, 2 लौंग अलग से आपको लेनी है। उसके अंदर एक कपूर रखना है, इसे जलाकर पूरे घर में आपको घूमना है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं, इसे धुनी भी बोलते हैं, है ना, इसका धुआं पूरे घर में देते हैं। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। और फिर जब ये लौंग कपूर जल जाएगा, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर प्लेट में या जिस चीज में भी आप जला रहे हैं उसको रख देना है। कोई भी आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगी। नजर दोष लगी है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कभी आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहती है। कभी भी आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आते हैं। संकटों से ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है जो लोग नवरात्रि में लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखाते हैं। तो नवरात्रि के जितने दिन हैं, देखिए, वैसे तो 9 दिन आपको यह उपाय करना है, लेकिन मान लीजिए आपने ये वीडियो बाद में देखी, आप तक नहीं पहुंच पाई है न। जितने दिन बचे हैं, जितने दिन ये उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम है। नवरात्रि में इस तरह से लौंग अर्पित करें मां को और फिर चमत्कार देखें कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। निर्धनता ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है। दूसरी चीज, हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। कभी पैसों की कमी ऐसे घर में आती ही नहीं है। तो इस तरह से उपाय करेंगे तो कोई भी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है। एक बार लौंग का जोड़ा इस तरह से मां दुर्गा को अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मां से कह देना। कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर से नजर दोष को दूर करने के लिए और धन में वृद्धि के लिए। तो जिनके पैसे में वृद्धि नहीं हो रही, जिनका पैसा बढ़ नहीं रहा है, नवरात्रि में यह दूसरा उपाय कर लीजिए। फिर देखिए पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है, या जिन लोगों के घर में पैसा आ नहीं रहा है वह भी इस उपाय को जरूर करें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोली लेना है। थोड़ी सी रोली आपको लेनी है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है और इस रोली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं।
2 बाहर की तरफ बनाएंगे, 2 अंदर की तरफ बनाएंगे। और यह उपाय आप नवरात्रि में वैसे तो नवरात्रि से 1 दिन पहले ही कर लें, अगर उस दिन ना कर पाएं तो जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन कर लें, वरना नवरात्रि में जब भी आपको यह जानकारी मिले उस दिन आप कर लें। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है यह विष्णु भगवान का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जहां श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी साथ हो, हमें ऐसे घर में ना पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि धन हमें कौन देता है? माता लक्ष्मी देती हैं। लेकिन अधिक से अधिक धन देना है या किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये कौन तय करता है? श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो धनवान तो बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा धनवान बनते हैं। इतने धनवान बनते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हमेशा पैसा ही पैसा देखती है, कभी निर्धनता लौट कर नहीं आती है। तो ये वही लोग होते हैं जो मां लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं। इसीलिए जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, उनका पूजन साथ में जरूर करना है। इस उपाय को नवरात्रि में करिए और चमत्कार देखिए। जो स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, उसकी आपको धूप दीप दिखाकर प्रतिदिन पूजा भी करनी है। तो नवरात्रि के 2 ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है। साथ ही साथ नवरात्रि में माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग उनका सबसे प्रिय होता है और सिंदूर का रंग लाल होता है और सिंदूर मां को बहुत प्रिय है। तो किसी भी मंदिर में जाएं और थोड़ा सा सिंदूर आप वहां पर चढ़ा कर आएं। कुछ सिक्कों के साथ कुछ भी नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आप बात कर लेते हैं तुलसी के उपाय के बारे में, जिसे करने मात्र से ही आपके घर में इतना धन बरसेगा कि 1 महीने में बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि में किसी एक दिन तुलसी के पौधे में यह एक चीज डाल देना 9 दिन में ही हो जाएगी। मनोकामना पूरी। राधे राधे दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी और नवमी एक साथ इस बार मनाई जाएगी, साल 2024 में। अब नवरात्रि में किसी भी दिन आपको तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह एक उपाय करना है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे में यह एक चीज आपको डालना है और फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होगी, कैसे सुख समृद्धि आएगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हम मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं। साथ ही साथ अगर आप तुलसी से जुड़ा हुआ यह उपाय नवरात्रि में कर लेते हैं, नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं। यह एक उपाय नवरात्रि में करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, भाग्य का साथ मिलता है और निर्धनता, गरीबी कोसों आपके जीवन से, आपके घर से दूर हो जाती है। मतलब कभी भी आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। निर्धनता जो छाई रहती है या पैसे को लेकर जो आप परेशान रहते हैं या जिन लोगों के घर में पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो लोग भी नवरात्रि में इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह एक उपाय करने से अपार धन आपको मिलेगा। इतना धन मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और कभी भी उस धन में कमी नहीं आएगी। देखिए, धन में जब वृद्धि होती है ना, जब पैसा बढ़ता है, तब वह व्यक्ति धनवान से भी अधिक धनवान बन जाता है। और घर में अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? धन की बर्बादी हो रही है। पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। तो कितना भी पैसा घर में आ जाए, सारा का सारा पैसा बेकार लगता है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से कभी आपका धन, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और आपके घर में पैसा रुकेगा, सुख और समृद्धि आएगी, बीमारियों से आपका घर सुरक्षित रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय को करने से श्री विष्णु की कृपा मिलती है। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अब जिन लोगों को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए, वो व्यक्ति अधिक से अधिक धनवान बनता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो धनवान नहीं भी होते हैं ना, अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं। उनके पास पैसा आता है और ऐसा समझ लीजिए रातों रात उनके जीवन में चमत्कार होता है। तो जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अब उपाय किस तरह से करना है, कौन सी चीजें आपको लेनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप साबुत हल्दी ले लें, उसको पीसकर पाउडर बना लें, वरना पिसी हुई हल्दी रेडीमेड आती है,
वह आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक कलावा यानी कि मौली धागा, यहां पर आपको लेना है। लाल रंग का यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी का दिन बहुत बड़ा होता है। अब यह दोनों चीजें लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाना है। नवरात्रि में यह उपाय आपको करना है। सुबह के समय, शाम के समय का उपाय नहीं है, बस यह चीज ध्यान रखनी है। देखिए, उपाय आप नवरात्रि में कभी भी कर लें, किसी भी एक दिन कर लें, लेकिन करना सुबह में ही है। तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाएंगे स्वच्छ वस्त्र धारण करके। अब आपको क्या करना है, जो हल्दी आपने ली है, जो हल्दी का पाउडर लिया है, उस सूखे पाउडर को ही तुलसी के गमले में छिड़कना है। 3 बार आपको बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 बार मंत्र बोलते हुए हल्के हल्के से हल्दी जो है तुलसी के पौधे में आपको छिड़क है। इसके बाद जो मौली धागा का लावा आपने लिया है, हल्दी का थोड़ा सा पाउडर अलग से लेके उसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा उसे घोल लेंगे, पेस्ट बना लेंगे और हल्दी का यह पेस्ट उसी मौली धागे के ऊपर लगा देंगे और 3 गांठ इसमें लगा देंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। अब यह कलावा यानी मौली धागा तुलसी के गमले में आपको बांधना है और अपनी मनोकामना कहना है कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विश है, हे तुलसी मैया, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए। अब देखिए, जैसे ही नवरात्रि में इस उपाय को आप करेंगे, सबसे पहले तो आपका पैसा, आपका जो रुपया है, आपका जो धन है, वह बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर तुलसी से जुड़ा उपाय आप कर रहे हैं। ठीक है ना? अब तुलसी से जुड़े उपाय आप जब भी करते हैं तब आपको मिलता है। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद, अधिक से अधिक धन देने का काम कौन करता है? श्री हरि विष्णु ही करते हैं। धन मां लक्ष्मी देती है, लेकिन किस व्यक्ति को कितना देना है यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो अधिक से अधिक जिन्हें धनवान बनना है, बहुत धनवान बनना है, नवरात्रि में यह उपाय करने से बिल्कुल ना चूके, क्योंकि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अधिक से अधिक धन भी मिलता है। धन की बर्बादी नहीं होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, घर से बीमारियां दूर रहती हैं। आपने देखा होगा, कोई भी शुभ काम हम करते हैं, पूजा करते हैं, विवाह होता है, गृह प्रवेश होता है, उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं। देखिए, हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। हल्दी बुरी शक्तियों को बिल्कुल आपके घर से दूर रखती है। हल्दी हर तरफ से शुभ चीजों को खींचती है, अच्छे अच्छे काम आपके जीवन में होते हैं जब आप हल्दी से जुड़े उपाय करते हैं। अच्छा, यहां पर तो हल्दी भी आपने ले ली और तुलसी जी के पौधे को भी आपने ले लिया, मतलब तुलसी जी के पौधे से जोड़कर आप उपाय कर रहे हैं, तो ये उपाय आपको दुगुना फल देता है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आपको मिलता है। तो नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को करें और फिर देखें, रातों रात आपका भाग्य कैसे चमक जाता है, कैसे आपकी किस्मत का साथ आपको मिलता है। और ऐसा समझ लीजिए कि धन इतनी तेजी से घर में आता है कि आप खुद भी नहीं समझ पाते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना जो भी जीवन में चाहिए वो आप मैया से कह देना और नवरात्रि में इस उपाय को कर लेना। कितनी बार उपाय करना है? एक बार ही करना है। किस दिन करना है? किसी भी दिन इस उपाय को आप कर लेना, बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो सौभाग्य है वो आपके साथ होगा और फिर आप अपने जीवन में जो भी चाहेंगे ना, वो आपको मिल जाएगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो बताने जा रहे हैं, यह भी तुलसी जी के पौधे से जुड़ा है और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आने वाली जो आपकी पीढ़ियां होती हैं वो भी केवल अपने जीवन में धन देखती हैं। कभी भी आपके घर में निर्धनता नहीं रुकती है, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। अच्छा, नवरात्रि में यह जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको करना है नवरात्रि में पड़ने वाले गुरुवार के दिन, ठीक है ना? अब इस उपाय को आप किसी भी नवरात्रि में करें, करना आपको गुरुवार के दिन है। कच्चा दूध यहां पर आपको लेना है, थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है, जल और कच्चा दूध मिक्स कर लेंगे। अब ये कच्चा दूध आपको हल्के हल्के से गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है, अपने हाथों से अर्पित करना है। मतलब दूध आप अपने हाथ में लेंगे, ठीक है ना, सीधे हाथ में, और फिर तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे से उसको डालेंगे। यह उपाय गुरुवार के दिन कर लेना नवरात्रि में, और फिर देखना आने वाली पीढ़ियां भी कैसे धन में खेलती हैं। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि का ही उपाय है। देखिए, नवरात्रि का पूजन
नवरात्रि में मां दुर्गा का पूजन। लौंग के बिना अधूरा होता है लौंग, जो कि आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ धन को लाती है, आपके घर से बुरी शक्तियों को दूर करती है। लौंग है शिव और शक्ति का स्वरूप, तो घर पर कोई संकट भी नहीं आता है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर लेनी है 2 फूल वाली लौंग और 2 ही लेने हैं कपूर। अब आपको यह 2 लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में जलाने हैं, मां दुर्गा के सामने। इससे मां दुर्गा की आरती करनी है और मां दुर्गा से कहना है कि कभी भी मेरे घर में कोई संकट ना आए, कोई दुख ना आए, मेरे पैसे को नजर ना लगे, मेरे घर को नजर ना लगे। हे दुर्गे मां, मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इस तरह से आपको अपने हिसाब से जो भी मां से कहना है आप कह दीजिए। और नवरात्रि में यह एक उपाय करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके घर का जो मंदिर है यह ऊर्जा का केंद्र है। आपके पूरे घर में ऊर्जा कहां से जाती है? घर के मंदिर से ही जाती है। अच्छा, यहां पर जब आप लौंग और कपूर जलाते हैं, वो भी नवरात्रि में जलाते हैं, तो आपको आपकी पूजा का बहुत अधिक फल मिलता है, कई गुना मिलता है। और मां दुर्गा तो प्रसन्न होती ही है, क्योंकि मां दुर्गा को लौंग बहुत प्रिय है। साथ ही साथ नजर दोष से भी आप बचे रहते हैं। आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति नहीं आती, कोई बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो नवरात्रि में लौंग के उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज्यादा उपाय आप करेंगे, लाभ उतना अधिक मिलेगा। सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और जीवन में वो भी मिल जाता है जो आपने सोच रखा है ना कि मिलने वाला नहीं है। सब कुछ आपको मिलेगा, बस विश्वास करके उपाय करिए, फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। तो देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन रुपए का सिक्का घर में इस जगह पर रख देना, रातों रात चमक जाएगा भाग्य। राधे राधे दोस्तों। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक रहने वाली है, क्योंकि 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जाएगी। और किसी भी दिन नवरात्रि में किसी भी दिन आपको 1 के सिक्के वाला उपाय करना है। रुपये का सिक्का सिर्फ आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है। आपका भाग्य ऐसे चमक जाएगा कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए तुरंत आपको मिलेगा। जिन लोगों के घर में पैसा आता नहीं है, उनके घर में भी धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, सर पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा घर में कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय, यह रुपये का सिक्का आपके भाग्य को इतना चमका देगा, इतना मजबूत कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी नहीं रहेगी और धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो नवरात्रि के 9 दिन में यह उपाय आप किसी भी दिन कर लें और रातों रात अपने सोए हुए भाग्य को चमका लें। देखिए, 1 का जो अंक होता है, 1 नंबर जो होता है, यह सूर्य से जुड़ा हुआ है। और सूर्य की तरह ही अगर आप चमकना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इतना धनी बनना चाहते हैं कि हर तरफ आपका नाम हो, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चूकें। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन और पवित्र होते हैं। और इन 9 दिनों में मां दुर्गा हमारे घर में आती है, मां लक्ष्मी हमारे घर में आती है और हमें आशीर्वाद देकर जाती है। अब ऐसा समझ लीजिए कि उपाय अगर आप करते हैं तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, उन्हें तो विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। या जिन लोगों के सर पर कर्जा है, वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और किस तरह से यह उपाय करना है। तो देखिए, जिन लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है, जिनका भाग्य मजबूत हो जाता है, उनके जीवन में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और पैसे को लेकर कभी भी वह लोग परेशान नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का आप ले लें, वरना 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। साबुन या सरफ से उसे पहले ही आपको साफ करके रख लेना है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ी सी यहां पर लेनी है रोली, और कुछ लेने हैं आपको चावल के दाने।
यानी ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना, चाहे सुबह को कर लेना या फिर शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले माता रानी के आगे घी का दीपक जला देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो रुपये का सिक्का आपने लिया है उसके ऊपर आपको तिलक करना है। रोली का पहले माता रानी को तिलक करेंगे, फिर उस सिक्के के ऊपर एक छोटा सा टीका आप लगा देंगे रोली का, और फिर आपको उसके ऊपर थोड़े से अक्षत डालने हैं, यानी वह चावल जो टूटा हुआ ना हो। अब हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करेंगे कि हे दुर्गे मां, हे अंबे मां, हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। अपनी कृपा हम पर बनाना और हमारे घर से संकटों को दूर रखना। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और नवरात्रि में यह सिक्का आपको इस तरह से रखना है। और नवमी जिस दिन होती है, यानी नौमी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रखे रहने देना है। चाहे तो यह उपाय आप पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, जिस दिन भी सिक्का रखते हैं उस दिन से लेकर 9वीं तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रख के रहने देना है। और जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे या फिर मंदिर में जाकर आप उनको भोजन कराते हैं, जैसे भी आप अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, जब कन्या पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस सिक्के को उठाना है, ठीक है ना। चावल के साथ ही उठाना है, चावल और सिक्का दोनों चीजों को उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में दोनों चीजों को रखना है और फिर इसे अपने पर्स में रख लेना है। इस सिक्के को हमेशा आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपके जीवन में आपको पैसा पाना है, आपको अपना भाग्य मजबूत करना है। तो इसीलिए आप अपने काम पर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, जहां भी आप जाएंगे इस सिक्के को अपने पास रखेंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शौचालय और वॉशरूम में आपको यह सिक्का लेकर नहीं जाना है। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आपको यह सिक्का अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें मां दुर्गा का आशीर्वाद है। अब यह सिक्का साधारण नहीं है, यह सिक्का ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को चमकाए, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाए और आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करेगा, आपके जीवन में धन को लाने का काम भी करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो अचानक से धन नहीं आ रहा है या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें यह चमत्कार करेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ आप अगर अपने पास पर्स रखते हैं, ठीक है ना, तो उस पर्स में आपको कभी भी फालतू कोई भी कागज हिसाब किताब का नहीं रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। देखिए, नवरात्रि के यह जो 9 दिन होते हैं, ये मां दुर्गा को समर्पित होते हैं, हमारी 9 माताओं को समर्पित होते हैं। अब आप अगर इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो लाल रंग की वस्तु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी है, मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि में आप यह दूसरा उपाय किसी भी दिन कर लेना और फिर देखना आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा सिंदूर और 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी आप पीली भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं, 2 तरह की कौड़ी आती है। कोई सी कौड़ी आपको लेनी है, 2 रुपए की या 4 की, ये कौड़ी मिलेंगी आपको आसानी से बाजार में, मार्केट में, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से मिल जाएंगी। 5 कौड़ी लेनी है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल रंग के कपड़े पर ही आपको सिंदूर रखना है और उसी के अंदर आपको यह 5 कौड़ी रख देनी है। अब इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब आपको माता रानी के मंदिर में, मतलब अपने घर के मंदिर में, आपको इसे थोड़ी देर के लिए रखना है नवरात्रि में, ठीक है ना। और फिर आपको इसे उठा लेना है और जहां भी आप काम करते हैं, मतलब आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई दुकान है, या जहां आप नौकरी करते हैं, वहां अगर रख सकते हैं तो वहां पर आपको यह पोटली रख देनी है। आप जहां काम करते हैं, जहां भी वर्क करते हैं, बस वहां पर यह पोटली रख लेना और फिर देखना आपके भाग्य में कैसे धन आता है। आपको जो जीवन में चाहिए वो आपको मिल जाता है, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप इस उपाय को करते हैं। साथ ही साथ माता रानी को अपने घर के मंदिर में ही थोड़ा सा सिंदूर नवरात्रि में किसी भी दिन अर्पित करना ना भूलें। उनको सिंदूर जरूर चढ़ाए, उनको सिंदूर बहुत प्रिय होता है। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है।
अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि बहुत छोटा उपाय भी है लेकिन बहुत लाभकारी भी है। देखिए, व्यक्ति के पास चाहे कितना भी पैसा हो, अगर उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो लाखों करोड़ों रुपए भी बेकार लगता है। क्योंकि घर में जब किसी का स्वास्थ्य खराब है तो पूरा का पूरा घर परेशान रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कभी बीमारियां प्रवेश ना करें, कभी घर में कोई बीमार ना रहे है। ना हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और यह बिल्कुल सच भी है। क्योंकि जब घर में सभी लोग स्वस्थ होते हैं, ना तो थोड़ा भी पैसा होगा, ना उसमें भी इंसान सुखी रहता है, उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जब पूरा परिवार सुखी होता है। अब बीमारियों को दूर करने के लिए तीसरा उपाय आपको करना है। आपको उपाय को करने के लिए जल लेना है, ठीक है ना? और नीम के पेड़ में आपको जल चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी नीम का पेड़ आपको दिखे, नवरात्रि में नीम के पेड़ को जल चढ़ाए बमारो। तो नवरात्रि के यह उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय है। विशेषकर 1 रुपए के सिक्के वाला वह लोग जरूर करें जो लोग बहुत ज्यादा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान हैं। साथ ही साथ कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी का जयकारा जरूर लगाकर जाएं। जय माता दी लिखकर जाएं, जिससे कि मां आपकी जो भी मनोकामना है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दें और आपके घर को धन सुख समृद्धि से भर दे। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताए हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर जाना है, जिससे कि मां की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके जीवन के सारे कष्टों को मां दुर्गा दूर कर दे। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।